हरिद्वार से जहां पर चंडी देवी मंदिर के जंगल में आग लग गई। जो आग काली मंदिर से आगे जंगल तक लगी है, वही आग, उसी आग के कारण एक युवक के घायल होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि किसी शराबी ने आग लगाई यहां पर, जो चंडी देवी मंदिर के पहाड़ों पर पूरी तरह से फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इस आग को बुझाने की काफी कोशिश की और वन विभाग को भी जानकारी दी गई है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ स्वाट टीम ने छापेमारी की और अवैध शराब बनाने की एक फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा भी बरामद किया है। 6 अभियुक्तों को यहां पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण और सामग्री बरामद की है। रेड करने के बाद वहां पर सूचना सही निकली और काफी भारी संख्या में वहां पर हमें शराब की बोतलें, जो कि देशी शराब की बोतलें थी, वो बरामद हुई, जो कि इन्होंने केमिकल मिक्स करके बनाई थी। और जारकानी करने पर वहाँ पर जो अभियुक्त थे वो भी आसपास हमको मिल गए। 6 अभियुक्त अब तक इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहे हैं। वहाँ मौके से हमको काफ़ी भारी संख्या में शराब के पौवे मिले, जो कि इसी केमिकल से बने हुए थे। लगभग 4000 पौवे के आसपास मिले। इसके अलावा 100 लीटर अपमिश्रित शराब मिली, जो कि बनने के प्रोसेस में थी, और 300 लीटर के लगभग इथाइल अल्कोहल मिला, जो कि काफ़ी सारे कंटेनर्स जो थे उसमें भरा हुआ था। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वैक्सीनेशन की पहली डोज सीएम योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। उससे पहले हॉस्पिटल का जायजा भी लेते हुए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इस बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी तेजी दी जा रही है। और यहाँ पर आज सीएम कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं मुख्यमंत्री। इंतजाम पहले से किए गए हैं और ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पहली डोज सीएम योगी आदित्यनाथ लेने पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ही इस वक्त कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, रफ्तार के साथ बढ़ने लगे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कड़ाई और नियमों को और कड़ा किया जा रहा है, ताकि कोरोना ने जिस रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया है उसे रोका जा सके, इससे पहले की स्थिति गंभीर हो। और वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रफ्तार दी जा रही है और साथ ही टेस्ट किए जाने की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर आप देखिए वैक्सीनेशन, सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीते दिनों भी, बीते 1 साल में कोरोना को लेकर जिस तरह से कदम उठाए गए हैं उत्तर प्रदेश में और कोरोना पर कंट्रोल पाया गया है, उसे लेकर तारीफ उत्तर प्रदेश की न सिर्फ देश बल्कि WHO की ओर से भी की गई है। और हालात जो भी होते हैं उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सही समय पर कदम उठाया जा रहा है। और अब जब एक बार फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो उत्तर प्रदेश में नियमों को और कड़ा किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और साथ ही निर्देश दिए कि किसी भी जगह पर कोरोना की स्थिति खतरनाक नहीं होनी चाहिए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए। और आज खुद मुख्यमंत्री भी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। ये पहली डोज ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सिविल हॉस्पिटल में सीएम वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं और ये पहली डोज उन्होंने ली और इसके बाद दूसरी डोज। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब कोरोना वैक्सीन के 2 डोज कोई भी शख्स लेगा, उसके 15 से 20 दिन बाद उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है और इस वैक्सीन का असर शुरू होता है। हालांकि डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं, चेता रहे हैं लोगों को कि जो लोग खुद वैक्सीन ले रहे हैं वो ये ना सोचें कि अब उन्होंने वैक्सीन की डोज ले ली है और उन्हें कोरोना नहीं हो सकता और लापरवाही बरतें। ऐसा न करें लोग, क्योंकि ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और कोरोना
अगर किसी शख्स को होता है तो उसके असर को कम करता है, क्रिटिकल कंडीशन में नहीं पहुंचने देता मरीज को। लेकिन कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी जरूरी है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, खासकर मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। और यहाँ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने पहली डोज ली कोरोना वैक्सीन की, और साथ ही वो जो कार्ड बनाकर हर शख्स को दिया जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के बाद, और इस कार्ड पर यह मेंशन होता है कि अगली डोज कब लेनी है। नवनीत सहगल भी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद सिविल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की ओर से सीएम को जो कार्ड दी गई है, इस कार्ड पर इस बात का जिक्र है कि किस तारीख को वैक्सीनेशन हुआ है और अगले वैक्सीनेशन की तारीख क्या है, उसका जिक्र भी इसमें। अलाउद्दीन इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन, सीएम ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है और तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये सिविल अस्पताल से सीधे लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह सुबह सिविल अस्पताल पहुंचते हैं और सिविल अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर का ये सीन है जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाया गया है। 2 सेंटर्स यहाँ पर हैं। पहला वीआईपी सेंटर है, दूसरा आम लोगों का जो वैक्सीनेशन सोमवार से लेकर शनिवार तक हो रहा है वो सेंटर है। ये फर्स्ट जो है सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और विजुअल्स में उनके साथ एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद दिख रहे हैं, एसीएस सूचना नवनीत सहगल दिख रहे हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल के डायरेक्टर, सीएमएस और मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिख रहे हैं। और फिलहाल पहला डोज जो वैक्सीन का वो ले लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जो पहले नियम था केंद्र सरकार का, WHO का, वो 45 साल या 45 साल से ऊपर उन लोगों के लिए था जो गंभीर रोग से पीड़ित हो या फिर कोई असाध्य रोग हो तो उनको इजाजत दी गई थी। लेकिन पिछले दिनों यानी कि 1 अप्रैल से ये छूट दे दी गई थी कि 45 साल का व्यक्ति या उससे ऊपर के व्यक्ति को भी टीका लगाया जा सकता है। उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश में जो लोग 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग हैं वो टीके का पहला डोज ले रहे हैं। तो आज फाइनली मुख्यमंत्री ने 5 अप्रैल को पहला डोज ले लिया है। ठीक 28 के बाद उनको दूसरा डोज लेना होगा। तो कोरोना के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर एंटीबॉडी को डेवलप करना है तो उसमें वैक्सीन मदद कर रही है। हालांकि कोरोना का जो पूरा वैक्सीन है या वैक्सीनेशन है, विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि 70 से 75% उसका असर है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो चूतियापन का। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, सीएम को सुन रहे थे हम, जिन्होंने आभार व्यक्त किया वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का। एक सवाल है कि जनवरी में शुरुआत हुई थी वैक्सीनेशन की और अब अप्रैल की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन को, इस प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि चल रही देश की इस लड़ाई में देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं उसमें मैंने भी आज वैक्सीन ली है। देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार। देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने वैक्सीन समय से 2 वैक्सीन भारत के अंदर लॉन्च की है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। विगत 1 वर्ष से उन सभी हेल्थ वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स का भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत प्रभावी ढंग से इस महामारी का मुकाबला किया और मानवता को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हम लोगों को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ इस वैक्सीन को लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोटोकॉल बनाया गया है हम उसका पालन जरूर करें।
मेरी बारी जब आई तब मैंने अपना वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बारे में जो अब तक के परिणाम आए हैं कि पूरी तरह सुरक्षित है, हमें इस पे विश्वास करके इस वैक्सीन को उस हर व्यक्ति को जिसका नंबर आता है वह इसको लें। तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है, अगर सभी लोग अपने अपने पारी के अनुरूप इस वैक्सीन को ले लेंगे तो यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा हर एक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाव के लिए। दूसरा, मेरी अपील है प्रदेशवासियों से कि वैक्सीन लेने के बाद भी हमें बचाव के सभी उपाय और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जो नया स्ट्रेन देखने को मिला है ये लापरवाही का परिणाम है। मास्क लगाना लोगों ने बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार देशवासियों से इस बारे में अपील की कि हर हाल में वैक्सीन का डोज लगने के बाद भी हम लोग इस सावधानी को ज़रूर बरतें, जिसमें मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की अनिवार्यता आवश्यक है। उसका पालन अगर हर व्यक्ति करता है तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी और हम कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी तरह विजयी बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में जैसे सहयोग उन्होंने विगत 1 वर्षों से किया है, 1 वर्ष से हर एक तबके का नागरिक इस पूरी लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान में सदैव खड़ा रहा है और आगे भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए सबके सहयोग और आवश्यक अनुशासन की आवश्यकता है। जिनका नंबर आता है वो वैक्सीन लगाएं, जिनका भी नंबर नहीं आया है, क्योंकि 45 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को 1 अप्रैल से वैक्सीन लगना प्रारंभ हो चुका है, तो वे अपनी बारी का इंतजार भी करें। वैक्सीन का वेस्टेज रोकें और अच्छे ढंग से हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। सावधानी और सतर्कता आवश्यक है और ये बीमारी के लिए हमेशा कहा जाता है कि उसे हल्केपन से न लेकर के बचाव और सतर्कता ये उपचार से उत्तम इसका महत्व है। अगर हर व्यक्ति इसका पालन कर सके तो कोरोना के खिलाफ, कोरोना प्रबंधन में भारत ने दुनिया के सामने जो एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। उत्तर प्रदेश ने 24 करोड़ की आबादी के बावजूद अब तक जो प्रदर्शन किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है और मैं अपील करूंगा कि सभी लोग आगे भी इस अनुशासन और कोविड प्रोटोकॉल का जो अनुशासन है, जो व्यवस्था है, उसका पालन करेंगे। नाथ जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है और इस लड़ाई में हम तभी जीत सकते हैं जब सबका सहयोग रहेगा। अभी तक भारत की परफॉर्मेंस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अच्छी रही है, लेकिन दोबारा जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके पीछे भी हमारी ही लापरवाही है और ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए, यहीं पर रुक जानी चाहिए। कोरोना के वैक्सीन को लेकर के सीएम ने कहा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज की जा रही है, लेकिन सभी अपनी बारी का इंतजार करें। जब बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। वैज्ञानिक भी बार बार यही बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही और सीएम योगी आदित्यनाथ भी लोगों को यही भरोसा दिला रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए जरूर जब भी बारी आए आपकी वैक्सीनेशन की तो वैक्सीन जरूर लगवाएं, डोज जरूर लें और साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करें। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, सीएम ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली, लोगों से भी अपील की कि जब उनकी बारी आए तो वो भी डोज लें और साथ ही ये चेताया भी है
कि भले ही आप वैक्सीन ले लें, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा पहले बता दूं मैं आपको कि मुख्यमंत्री ने जो वैक्सीन ली है वो स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन। और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, चाहे सरकार के अधिकारियों की बात करें हम, तो वो लगातार वैक्सीन ले रहे हैं, वो भी कोवैक्सीन ही ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की उम्र 45 से ऊपर है और इसलिए वो इस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, तभी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वैक्सीन सभी लेंगे, लेकिन अपनी बारी आने पर ही लेंगे। और अपनी बारी आने पर मुख्यमंत्री ने आज वैक्सीन ली है। इसी के साथ बड़ा संदेश भी उन्होंने ये भी दिया है कि जो लोग वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कम से कम उन्हें इन तस्वीरों को देख करके ये सोचना चाहिए कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, तमाम आला अधिकारी वैक्सीन ले रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक और बात जो मुख्यमंत्री ने कही अनामिका, कि वैक्सीन की जो डोज है वो वेस्ट न जाए, खराब ना हो, बर्बाद ना हो, इसे लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि पूरे देश में ही देख रहे हैं कि वैक्सीन की बर्बादी का आंकड़ा भी अच्छा खासा है, चिंताजनक है। देखिए, जहाँ पे मैंने कहा हमने विश्वसनीयता की बात करी, वहीं पर बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी आई प्रदेश के अलग अलग जिलों से, या यूँ कहे तो पूरे देश से, जहाँ पर लोगों ने वैक्सीन को लेकर एक्साइटमेंट दिखाई, रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जब उनके लिए डोज अलॉट कर दी गई तो वो डोज लेने आए ही नहीं। और इस वजह से बहुत सारी जो डोज थी वैक्सीन की वो वेस्ट भी हुई। और इसी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद भी वैक्सीन ले चुके हैं, आपने खुद ही देखा होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे, प्रदेश सरकार के मंत्री ले रहे हैं। ये तस्वीरें ये संदेश देने के लिए काफ़ी हैं और ये बताने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप विश्वसनीयता पर सवाल ना खड़े करें। ये वैक्सीन आपको बहुत हद तक कोरोना से क्योर करेगी, बचा के रखेगी। इसीलिए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आप हिस्सा लें और वैक्सीन लेने के बाद भी आप ये ना सोचें कि आप अमर हो गए हैं। इसके बाद भी आपको जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। और शायद यही वजह है कि लोगों ने लापरवाही बरती, जिसके बाद जो संक्रमण का खतरा था वो बढ़ा और अब केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो लेकिन ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं, ये लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। हमने देखा है बीता जो 1 साल है कितना भयंकर बीता है, चाहे आर्थिक तौर की बात हो, हमारे जान माल का नुकसान हुआ है, कईयों ने अपने अपनों को खो दिया है। और ऐसे में अब फिर से वो लापरवाही देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसका बोझ नहीं झेल सकता। ये बताइएगा जरा, जो कार्ड सीएम को इस वक्त दिया गया, उस कार्ड के बारे में पता चला कि अगली तारीख डोज की कौन सी है? और देखिए, बहुत ही सरल सा इसका नियम है कि जब भी आपने जिस दिन भी डोज लिया है उसके 28 दिन के बाद आपको सेकंड डोज लेनी है। यानी कि अगर आज 5 अप्रैल है तो मुख्यमंत्री को ठीक इसके 28 दिन के बाद आके सेकंड डोज लेनी होगी। और इसी के साथ जो उनका आधार कार्ड लिया गया होगा प्रोसेस के तहत, उसी के आधार पर उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है अब वो दिया गया होगा, ताकि 28 दिन के बाद जब वो आके दिखाए तो डॉक्टर को ये पता हो कि इस शख्स को, इस व्यक्ति को पहली डोज लग चुकी है, सेकंड डोज मिलनी है। तो ये बड़ा सरल सा नियम हर किसी के लिए लागू होता है। और मुख्यमंत्री को भी ये जो कार्ड दिया गया है ये भी साबित करने के लिए काफी है कि उनको जो नेक्स्ट डोज मिलनी है 28 दिनों के बाद मिलनी है। महत्वपूर्ण इस समय ये भी है कि अब वैक्सीनेशन को लेकर जो मुख्यमंत्री कह रहे थे वो फोकस्ड होने वाली है। यानी कि आने वाले दिनों में बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इस तस्वीर को देखने के बाद बड़ी संख्या के